हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। बच्चे, कल हमने भूगोल के बारे में पढ़ा था। भूगोल क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी अप्रोच हमने कल वाली वीडियो में देखी। आज हम ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित चर्चा करेंगे। ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरियां हैं, उन्हें पढ़ेंगे। तो बच्चे, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा आपको और शॉर्ट में लिखूंगा। बच्चे कोशिश करना ध्यान से पढ़ने की। बच्चे, वैसे क्लास में मैं एक बार सिलेबस रिपीट कर चुका हूँ और फिर से मैं आपको ये कुछ बच्चे क्लास में पहुँच नहीं पाए थे, इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। उनका जो भी रीज़न रहा हो क्लास में ना आने का। बच्चे, मैं एक बात बता दूँ, ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति से पीजीटी, टेट, नेट, यूजीसी नेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और 30% चांस आपके फाइनल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के आने के भी चांस होते हैं। वैसे तो कल वाली वीडियो से और आज वाली वीडियो से क्वेश्चन की एक वीडियो मिल जाएगी आपको, और बाद में उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में मिल जाएगी। बच्चे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जैसे रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। अभी इंटरनल में आपको 5 मिलेंगे, और आपके कंपटीशन में तो लगभग सारे वन लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं वनडे एग्ज़ाम में। तो बच्चे, चलो देखते हैं कैसे कैसे उत्पत्ति हुई। बच्चे, वैसे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट आए, थ्योरियाँ आई, लेकिन सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सर्वप्रथम तर्कपूर्ण संकल्पना का प्रतिपादन कास्टे द बफन ने किया 1749 में। तो बच्चे से हम लिखेंगे सॉरी पृथ्वी। बच्चे, मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ, आप समझ जाना। पृथ्वी की उत्पत्ति की छोड़ रहा हूँ। सर्वप्रथम तर्कपूर्ण संकल्पना बाय कास्टे दी बफन 1749। बच्चे, ये नाम ना बहुत रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा। ये जो एग्ज़ाम होते हैं, टेट हुआ, पीजीटी हुआ, सी टेट हुआ, ये जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। बच्चे, यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये कह क्या रहा है। ये जो लगा हुआ है ना वर्ड तर्कपूर्ण, ये तर्कपूर्ण। बच्चे, यहाँ क्वेश्चन खेलता है वो। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सर्वप्रथम तर्कपूर्ण संकल्पना, ये पूरा सेंटेंस है बच्चे, मैंने आपको शॉर्ट में लिखा, समझना है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सर्वप्रथम तर्कपूर्ण संकल्पना बाय कास्टे द बफन 1749।
ठीक है बच्चे, नीचे आते हैं। ग्रहों, सॉरी, ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या पर वैज्ञानिकों ने इसे दो आधारों या संकल्पनाओं बांटा। संकल्पनाओं में बांटा। बच्चे पढ़ना देखो, सॉरी बच्चे, इसे ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या को वैज्ञानिकों ने इसे दो आधारों या संकल्पनाओं में बांटा। ठीक है बच्चे, संकल्पना, कॉन्सेप्ट, नंबर 1 अद्वैतवादी संकल्पना। इसे बच्चे मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दूसरी द्वैतवादी संकल्पना। इसे ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसे पेत्रक संकल्पना भी कहते हैं। बच्चे अद्वैतवादी संकल्पना से क्वेश्चन पीजीटी में आया था। वो पूछा गया था कि पेत्रक संकल्पना किसे कहा जाता है, और ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट को द्विजनकीय संकल्पना कहा जाता है।
क्या है अद्वैतवादी और क्या है द्वैतवादी। बच्चे यहाँ सबसे समझने वाली बात है बच्चे कि अद्वैतवादी और द्वैतवादी क्या संकल्पनाएं हैं, इन्हें अलग अलग क्यों रखा गया। बच्चे अद्वैतवादी संकल्पना जिन्होंने माना कि अद्वैतवादी संकल्पना है और जिन्होंने माना द्वैतवादी संकल्पना है, इन भूगोलवेताओं ने इन कॉन्सेप्टों के लिए एक विचारधारा इधर एक विचारधारा इधर, जिसमें उन्होंने कहा अद्वैतवादी संकल्पना में कहा ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति उत्पत्ति में केवल एक पिंड या तारे का भाग लेना। ठीक है बच्चे, ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति में केवल एक पिंड या तारे का भाग लेना। बच्चे ये कहना चाह रहा है कि एक तारा या एक पिंड, जैसे मान लेते हैं सूर्य एक पिंड है और उससे सभी ग्रहों का उपग्रहों का निर्माण हुआ। ये विचारधारा या संकल्पना यहाँ ये बताती है ग्रहों की और पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है किसी एक पिंड से हुई है, एक तारे से हुई है। द्वैतवादी संकल्पना ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति बहुपिंडीय या एक से अधिक तारों द्वारा निर्माण। ठीक है बच्चे, यहाँ अर्थ इस बात से है बच्चे कि द्वैतवादी संकल्पना में जो विचारधारा की या भूगोलवेता आते हैं उनका मानना या कहना या वो समझते हैं कि जो ग्रहों की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है बहुपिंडीय या एक से अधिक तारों से हुई है। जैसे चैम्बरलिन आते हैं, उन्होंने ग्रहणों संकल्पना का प्रतिपादन किया। जैसे सूर्य और सूर्य के पास एक बड़ा तारा गुजरा, उन्होंने दो तारों को लिया, एक सूर्य तारा और एक अन्य तारा। ठीक है बच्चे, तो अद्वैतवादी संकल्पना पैतृक संकल्पना भी कहा जाता है और द्वैतवादी संकल्पना को द्विजनीय संकल्पना भी कहा जाता है। अद्वैतवादी संकल्पना में केवल एक ग्रह भाग लेता है, एक पिंड या एक पिंड या एक तारा भाग लेता है जिससे पृथ्वी तथा उसकी उत्पत्ति हुई है। और द्वैतवादी संकल्पना में बहुपिंडीय या एक से अधिक तारे भाग लेते हैं क्या बच्चे, ये कह रहा है कि बहुपिंडी तारे या बहुपिंड या तारे एक से अधिक तारे
तारों द्वारा निर्माण हुआ है। जैसे दो तारे टकराए, ये कॉन्सेप्ट है बच्चे जो हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ संकल्पना है कि किस बेस पे इन व्यक्तियों ने अपनी अपनी संकल्पना प्रतिपादित की है। अद्वैतवादी विचारक और द्वैतवादी विचारक, इसमें बच्चे इन्हें समर्थक कह सकते हो आप। जैसे कास्ते दी बफन, सॉरी बच्चे, कांट, लाप्लास, रोश, लाकियर। बच्चे ये भूगोल वेता थे। यहाँ जो द्वैतवादी में समर्थक थे उनमें चैम्बरलिन, व मोल्टन, जेम्स व जेफरीज, रसेल। काफ़ी सारे विचारधारा हैं, इनमें से हमें सभी नहीं करने बच्चे। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है बच्चे। और के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस दो तीन पढ़ेंगे बस, और दो तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो बच्चे पुराने हैं, जिनकी आलोचनाएं हुई है। और फिर एक कॉन्सेप्ट बच्चे बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति खत्म हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। वैसे कास्ट द बफन से क्वेश्चन आता है, या एनिमल कांट से आ जाता है, लाप्लास से आ जाता है, क्योंकि उनकी निहारिका परिकल्पना है। कांट और लाप्लास की जो थ्योरी है वो थोड़ी मैच खाती है बच्चे, उसमें इक्वालिटी है थोड़ी सी। बस लाप्लास ने थोड़ी सी जो आलोचनाएं थी, प्रारंभिक आलोचनाएं थी, उनको कम कर दिया था, लेकिन आलोचना तो इनकी भी हुई थी। बस कास्ते द बफन का क्वेश्चन यही उठता है कि बच्चे उन्होंने कब तक पूर्ण संकल्पना दी थी। ये कंपटीशन में टेट वेट जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें बनता रहता है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं वहाँ। और हम चैम्बरलिन और मोल्टन और जेम्स और जेफरे में से, या फिर जेफरीज या फिर रेसेल, इन दोनों में से किसी दो की देख लेंगे। और फिर पांचवी संकल्पना हम सीधी आपकी बिग बैंग थ्योरी को देखेंगे। तो बच्चे मैं अभी दो रिपीट कर रहा हूँ, पहले क्लास में करा चुका है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा बच्चे समझने की कोशिश करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे ऐसे। मैं कोशिश करता हूँ और आप समझने की कोशिश करना जल्दी से जल्दी, ठीक है बच्चे। कांट, अव्यय सिद्धांत या गैसीय सिद्धांत।
कांट का। गैसीय सिद्धांत भी कह सकते हो आप। प्रतिपादित सॉरी 1755। बेस ऑन आधारित। गुरुत्वाकर्षण। बच्चे जब इन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि कांट का सिद्धांत गैसीय सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन उन्होंने 1755 में किया था। उनका यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर जाइकर न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन साहब ने दिया था। बच्चे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपका क्वेश्चन क्रमबद्ध तरीके से बन जाए, और मैं इसीलिए इन्हें शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ ताकि आप इजी से समझ पाओ। ठीक है बच्चे। बच्चे कांट महोदय का कहना है कि ब्रह्मांड में पहले छोटे छोटे कण विद्यमान थे, ठंडे थे और ऐसे घूम रहे थे। फिर वो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सब आपस में टकराए, टकराने के पश्चात उनमें गति उत्पन्न हुई। गति और ताप, ताप गर्म होना। बच्चे गति और ताप दोनों उत्पन्न हुए जिससे वो ब्रह्मांड में गतिशील हो गए। बच्चे जब वो आपस में टकराए, जुड़कर गतिशील हुए, गतिशील होकर बच्चे जुड़ते चले गए, और जुड़ने के बाद बच्चे वो एक महापिंड बने। जिसे महापिंड या निहारिका कहा गया। कांट महोदय ने जिसे निहारिका कहा। बच्चे ये गतिशील थी, निरंतर घूम रही थी। ठीक है बच्चे, ऐसे घूम रही थी। तो कांट महोदय का कहना है कि जो गति थी वो काफ़ी होने के कारण इसका अंदरूनी भाग ऊपर उठने लगा, और जैसे ही ऊपर उठा सबसे पहले ठंडा हुआ और अंगूठी के छल्ले की तरह बाहर निकला, ऊपर उठा बाहर निकला, और ये ग्रह ऐसे बाहर निकल गया, और ये बाकी बची निहारिका ऐसे ही परिभ्रमण कर रही है। इनका कहना है कि ऐसे ही धीरे धीरे अंदर से ठंडा होता रहा और एक एक ग्रह बाहर निकलते रहे, और जो कुछ कण टूटते रहे वो उपग्रहों का निर्माण करते रहे। ठीक है बच्चे, और जो उसके निहारिका का मुख्य भाग था उससे सूर्य माना गया। जो सर्वप्रथम इससे बाहर निकला था उसे सूर्य नाम दिया गया। ठीक है बच्चे, इनकी आलोचना इसलिए हुई क्योंकि इन्हें पूछा गया यदि गुरुत्वाकर्षण था तो ये काम तभी क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं भाई? गुरुत्वाकर्षण तो पहले भी विद्यमान होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण था और फिर ये कण कहाँ से आए, ये कैसे निर्मित हुए? बच्चे बहुत आलोचनाएं हुई। इनके बाद आते हैं लाप्लास।
लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। इन्होंने 1796 में प्रतिपादित किया। इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने वर्णन किया व्यवस्था का प्रतिपादन। बुक में वर्णन किया इन्होंने, ये इनकी बुक थी। ठीक है बच्चे, इन्होंने पहले से ही माना कि पहले ही एक निहारिका थी। इन्होंने माना कि पहले ही निहारिका थी, एक गैसीय पुंज निहारिका जो ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान थी और गतिशील थी। ठीक है बच्चे, और गतिशील होने के कारण, निरंतर गति होने के कारण, जैसे बच्चे साइंस में आपने पढ़ा होगा कि यदि हम यहाँ एक पोल लें या व्यक्ति को खड़ा कर दें और एक रस्सी दें और यहाँ उसमें कोई वस्तु को बांध दिया जाए और उसे ऐसे घुमाया जाए तो उसकी गति यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ थोड़ी कम। ठीक है, बल यहीं अधिक लगेगा और यहाँ थोड़ा कम। यदि ये फोर्स किसी के ऊपर डाली जाए तो अधिक चोटिल करेगा और यहाँ थोड़ा कम। तो बच्चे इनका कहना था कि जैसे जैसे निहारिका गतिशील थी, चल रही थी, तो उसका अंदरूनी भाग सबसे पहले ठंडा हुआ, इनसे वहीं अंदर ही भिन्न हुआ। पहले ये भिन्न हुआ, फिर ये भिन्न हुआ, फिर ये भिन्न हुआ। अंदरूनी उनका मानना था अंदरूनी हिस्सा जल्दी ठंडा हो रहा है और ठंडा होने के कारण निहारिका से अलग हो रहा है। ऐसे ही पहले ये परत अलग हुई, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ऐसे 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 सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। इनका मानना ये था। बच्चे यहाँ भी मैंने बताया कि दोनों की संकल्पना एक जैसी है। लाप्लास में कुछ जो प्रारंभिक उसमें गलतियां थी, आलोचनाएं हुई थी, उनको सुधार कर ये कॉन्सेप्ट निहारिका बनाया, थ्योरी बनाई। उसमें बच्चे उन्होंने भी ये बताया कि अंदर का हिस्सा निहारिका का अंदरूनी हिस्सा पहले ठंडा हुआ और ठंडा होके निहारिका से अलग बच्चे वहीं अंदर निहारिका के केंद्र में वहीं अंदर सूर्य निर्मित हुआ। फिर ऐसे ही दूसरी लाइन से निहारिका से दूसरी लाइन अलग हुई और उससे निर्मित हुआ दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह। तो बच्चे इन्होंने बताया कि सारे ग्रह ऐसे ही निर्माण हुए। बच्चे लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर से वही आलोचना, ये निहारिका कैसे निर्मित हुई, पिंड कहाँ से आए। बच्चे आलोचनाएं बहुत आलोचनाएं हुई, क्योंकि ये खोज की शुरुआत थी, तथ्य इकट्ठे हो रहे थे, सभी को मालूम नहीं था कि कहाँ से कैसे, लेकिन खोजें चल रही थी। ठीक है बच्चे, लेकिन यहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हुआ, हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन पहले क्या, पहले कौन, यहाँ से भी लगा कि हाँ निहारिका हो सकती है, निर्मित हो सकता है, लेकिन निहारिका कैसे। बच्चे ज्ञान मिला कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो निहारिका बनी है, पिंड बने हैं, कैसे बने हैं। तो बच्चे यहाँ आलोचनाएं थी। ठीक है बच्चे, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे और आपको चैम्बरलिन और मोल्टन, जिनसिया जेफ्रे और फिर बिग बैंग थ्योरी, आपको तीनों थ्योरी सेकंड पार्ट में इस वीडियो के मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आया हो, होप सो। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना बच्चे, कहाँ से समझ नहीं आया और कहाँ से आपको कुछ पूछना है, ताकि मैं सेकंड पार्ट में आपको वो बता सकूं, आप समझ पाओ। मैं चाहता हूं कि आप, अभी एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं आपके, आप इसे पढ़ो, समझो, ताकि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम में नंबर
अच्छे से अचीव कर पाओ। क्योंकि बच्चे सेमेस्टर पहली बार है और अभी विंटर वेकेशन हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, और जैसे ओपन होंगे आपके एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर भी शायद बच्चे आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी होगी। तो बच्चे आप कंटिन्यूटी से ध्यान से पढ़ें, रिपीट करें, समझ नहीं आ रहा है कमेंट दें, मैं आपको वापस से समझाऊंगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो।